भारत का पड़ोसी देश नेपाल न केवल धार्मिक स्थलों से ही पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि नेपाल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। माउंट एवरेस्ट तो पर्वतारोहियों का फेवरेट डेस्टिनेशन है ही। इसके साथ साथ यहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है पोखरा। काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोखरा घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। ये एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। जो एक बार यहाँ आता है उसकी इच्छा होती है बार बार यहाँ आने की। नेपाल के पश्चिमांचल विकास क्षेत्र में अवस्थित पोखरा नगर गंडकी अंचल के कास्की जिला के पोखरा घाटी में स्थित है। यह नेपाल का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पहुँचने के लिए एक वाहन मार्ग काठमांडू होकर है, दूसरा मार्ग भारतीय सीमा से लगते भैरवा बुटवल होते हुए सिद्धार्थ राजमार्ग से होकर है। पोखरा से दिल्ली डायरेक्ट बस सेवा भी उपलब्ध है। ये नेपाल का सबसे मुख्य दर्शनीय स्थल है। ऊंची पहाड़ी चोटियाँ, झील व नदी इस शहर के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। पोखरा साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ झील के किनारे शाम बिताना एक बेहद यादगार रहता है। संगीतमय दुनिया में खो जाना और फेवा झील की लहरों की मस्ती और रंगीन लाइटों की टिमटिमाहट मस्त कर देती है। फेवा झील नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके पारदर्शी नीले जल में अन्नपूर्णा व धौलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं का प्रतिबिंब जिस तरह दिखता है वह अद्भुत है। आसपास लगे पेड़ पौधे भी इस स्वच्छ जल में लहराते हुए दिखते हैं। नज़ारा इतना अद्भुत कि आप बिना पलकें झपकाए घंटों तक बस इस झील के पानी को देखते हैं। सुबह सूर्योदय के समय इस झील में छोटी छोटी नावों से सैर करना बेहद रोमांचकारी होता है। हमने भी एक बोट में बैठकर झील के बीच में स्थित ताल बराही मंदिर पहुंचने का प्रयास किया। पोखरा का मतलब चारों ओर से पहाड़ियाँ और बीच में झील। और अभी हम गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करके आ रहे हैं। और आज विश्व पर्यटन दिवस भी है। विश्व पर्यटन दिवस के नाते हमारा वहाँ सम्मान किया गया, स्वागत किया गया और पूरी तरह से विश्व पर्यटन दिवस को मनाते हुए उसके बाद हम यहाँ इस झील में पहुँचे हैं और इस झील में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। पोखरा में बोटिंग का आनंद लेते हुए और अभी हम इस बोट में मंदिर जा रहे हैं। वहाँ माता के दर्शन करके फिर वापस लौटेंगे। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। धूप निकली हुई है और जल के ऊपर जो बूंदें चमक रही हैं जैसे लगता है कि मछलियाँ तैर रही हैं। इस स्थान की खूबसूरती इसी झील से है। ये मंदिर बराही देवी को समर्पित है, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। ये पैगोडा शैली का मंदिर है जिसमें लकड़ी, ईंट और पत्थर से बनी देवी की मूर्ति आशीष देती हुई दिखती है। हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों को यहाँ का ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने यहाँ पर बराही का रूप धारण कर दुष्ट राक्षसों को मार भगाया था। इसलिए ये मंदिर शक्ति का प्रतीक है और सौंदर्य से लबालब। और यहाँ आकर वो जो शांति मिलती है वो अपने आप में एक अद्भुत होती है।
और यही इस झील का विशेष आकर्षण भी है। यहाँ बराही देवी को एक पेड़ में मौली बांधते हैं, धागा बांधते हैं, जो भक्तों द्वारा माँ के लिए एक विशेष भेंट होती है और कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ताल बराही के दर्शन करने के बाद हम वापस उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ से हम इस नाव में आए थे। रेली झील मिलाती बूंदें जल के ऊपर कितनी खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है, अद्भुत दृश्य। और यही इसकी खूबसूरती है पोखरा झील की। अगर ये बीच में मंदिर ना होता तो शायद वो मज़ा नहीं आता। सिर्फ बोट में ही लोग सैर सपाटा करते, परंतु एक मकसद भी है इस जगह आने का, वह ताल बराही के दर्शन। पोखरा के सामने उत्तर की तरफ एक पहाड़ी पर भगवान शिव की प्रतिमा विशेष रूप से यहाँ आने वालों के लिए निमंत्रण देती सी लगती है। यहाँ से शिव का आशीष लेते हुए सामने माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा पर्वत भी कहते हैं, से रूबरू होने का आनंद मिलना स्वाभाविक है। यहीं पर नीचे की ओर बौद्ध स्तूप शांति का संदेश देता हुआ लगता है। अनाडो पर्वत स्थित यहाँ से फेवा झील को देखना आंखों को तृप्त करता है। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ व उनके बीच बसा ये स्तूप अपने अस्तित्व का एहसान करवाता है। पोखरा में एक और स्थल भी है जिसे डेविस फॉल कहते हैं। डेविस फॉल रहस्य और रोमांच से भरा है। इस झरने की खास बात यह है कि ये ज़मीन के नीचे है, जो 500 मीटर लंबी सुरंग से गुजरता है। इसके आसपास का इलाका घने वृक्षों से घिरा हुआ है। इसका अलग ही रोमांच है और ये अन्य सभी झरनों से अलग है। पोखरा आकर प्राकृतिक नज़ारों से लबालब ये जगह देखना रहस्यमयी है। इस जगह जाना मतलब प्रकृति को खुद में समा लेना। इस झरने का पानी गुप्तेश्वर महादेव नामक गुफा से होकर आगे बढ़ता है। इस झरने के अवलोकन के बाद जब हम गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए गेट पर पहुँचे तो मंदिर प्रबंधकों ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस सुबह मंदिर में आने वाले हम पहले पर्यटक हैं। नेपाल में विश्व पर्यटन दिवस पर पहले यात्री का स्वागत करना एक परंपरा है। प्रबंधकों के प्रधान ने हमें सरपीली सीढ़ियों से ले जाकर नीचे उसी झरने के जल के दर्शन करवाए जहां गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है। उन्होंने ये भी बताया कि प्राकृतिक रूप से बनी ये संरचना शिवलिंगम है। इस गुफा की खोज स्थानीय लोगों ने 16वीं शताब्दी में की थी, इसीलिए इसका धार्मिक महत्व है। पोखरा में लोग कई कई दिन ठहरकर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा लेते हैं। अगर आप कभी नेपाल आएं तो पोखरा में 1-2 दिन अवश्य गुजारें। यहाँ पर बिताए हुए वो दिन आप जीवन भर याद रखेंगे।